वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो क्लास 11th का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है। और ये प्रैक्टिकली भी हमें बनाना होता है। जब हम किसी फर्म में किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो हमें बीआरएस प्रिपेयर करने पड़ते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। थॉरोली देखते हैं बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट कि इसमें हमें क्या करना है और कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं बीआरएस। ठीक है, ये हमें कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट करने से पहले हम इसका रेलेवेंस पता कर लेते हैं कि इसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों है हमें और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, देखिए, हर कंपनी अपना अकाउंट ओपन कराती है बैंक के पास। ठीक है, जहाँ से वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स करती है। लाइक यहाँ पर वो पैसे डिपॉजिट करती हैं, वो विड्रॉ करती है, सारी चीज़ें करती हैं। डिपॉजिट, विड्रॉ, लोन लेती हैं, हम किसी पार्टी को चेक दे देते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं हम बैंक के थ्रू। बहुत सी चीज़ें, अनलिमिटेड चीज़ें करते हैं हम, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है। होता क्या है, हम अपने पास एक अकाउंट बनाते हैं जिसे कहा जाता है कैश अकाउंट, और इसमें हमें क्रिएट करते हैं बैंक कॉलम। बैंक कॉलम क्रिएट करते हैं, और ये बैंक कॉलम हम एक्सपेक्ट करते हैं जो अकाउंट हमारा बैंक, जो हमारा बैंक लेटेस्ट से एसबीआई बैंक हमारा जो मेंटेन कर रहा है, वो और हमारा बैलेंस दोनों सेम होना चाहिए। और जो जिसमें हमारा बैंक हमें देता है उसे हम कहते हैं पासबुक। क्या कहते हैं? पासबुक। बैंक आपका अकाउंट आपको इसमें मेंटेन करके देता है कि आपके पास क्या बैलेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। इसमें आपको मेंटेन करके देता है पासबुक में। जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन, जितनी भी आपने एंटर करी होती है, वो सब आपको पासबुक में बैंक निकाल के देता है कि ये रही आपकी ट्रांजैक्शन। तो आप क्या चाहेंगे, जो आपकी पासबुक का बैलेंस है और जो कैश अकाउंट में बैंक कॉलम का जो बैलेंस है, वो दोनों हमेशा मैच होना चाहिए। और ऑब्वियसली विदाउट एनी रीज़न वो मैच ही होता है, वो मैच ही होना चाहिए। दोनों मैच होंगे, विदाउट एनी रीज़न वो मैच ही होगा, बिना किसी कारण के। क्योंकि जो जो ट्रांजैक्शन आप बैंक में रिकॉर्ड करेंगे, जो आप करेंगे बैंक के थ्रू, वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो श्योर है कि बैंक भी रिकॉर्ड करेगा। बट हमारे पास कई बार ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं, ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं कि हमारा ये अकाउंट, यानी कि जो बैंक कॉलम है आपका, वो टैली नहीं हो पाता किसके संग? पासबुक के बैलेंस के साथ। वो किससे टैली नहीं हो पाता? आपका पासबुक के बैलेंस के संग टैली नहीं हो पाता। इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है टाइम गैप। सिंपल, इससे बड़ा कोई रीज़न नहीं है। टाइम गैप सबसे बड़ा रीज़न है आपका। देखो ध्यान से, आगे हम देखते हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि टाइम गैप आपका सबसे बड़ा रीज़न है। टाइम गैप से क्या होता है, देखो, टाइम गैप आपके डिफरेंस का सबसे बड़ा रीज़न है। क्यों? मान लो आपकी कंपनी है ए लिमिटेड, हमने किसी को चेक दिया, हमने किसी को चेक दे रखा है, कितने का? 2 लाख का। कब दिया बच्चों? हमने इसको चेक दिया 28 मार्च 2020 को हमने चेक दे दिया। हुआ क्या, इस बंदे ने यहाँ पर अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी। मतलब हमने चेक दिया लेटेस्ट से कि हमने बी लिमिटेड को चेक दिया। इस बंदे ने क्या करा, ये जो चेक है ये हमारे बैंक में डिपॉजिट करा इसने 1/4/2020। ठीक है, यानी कि कब करा?
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ भी हो गया। मीन्स हमने अपने बैंक अकाउंट में यानी कि अपनी कैश बुक में इस ट्रांजैक्शन को बुक करा था इस दिन 28 मार्च को ही बुक कर दिया था हमने कि भाई हमने 2 लाख रुपए दे दिए हैं, तो हमने 2 लाख रुपए क्या कर दिए अपने बैंक अकाउंट से कम कर दिए। बट जो ये बंदा है ये इसने कब दिया, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिया। तो हमारा तो जो पासबुक है वो ईयर एंड 31 मार्च 2020 पे 2 लाख से बढ़ा हुआ चल रहा होगा भाई। ऑब्वियस सी बात है ना कि वो इस तारीख को 2 लाख रुपए से बढ़ा हुआ चल रहा था, बिकॉज चेक तो कब आया, इस डेट के बाद आया है। तो अब क्या हो गया, टाइम गैप के वजह से यहाँ पर हमारा एक डिफरेंस क्रिएट हो गया कि भाई नहीं पता चल पा रहा कि क्या है, बट क्या क्रिएट हो गया, हमारा डिफरेंस क्रिएट हो गया। किससे, टाइम गैप की वजह से। अब कई बार क्या ट्रांजैक्शन होती हैं, पहला रीज़न तो टाइम गैप है, दूसरा है एमिशन या फिर एरर कह लो भाई, एरर हो गई। और वो एरर ज़्यादातर आपके अकाउंटेंट से ही होगी, यानी कि जो कंपनी का अकाउंटेंट है ना सिर्फ उसी से होगी। बिकॉज बैंक में तो कभी हमने ऐसी ट्रांजैक्शंस देखी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि 1000-2000 में 0.1% कभी एक ऐसा केस आ जाता है कि हाँ भाई कि कोई ट्रांजैक्शन बैंक ने भी ओमिट कर दी, बट बैंक कभी भी कोई ट्रांजैक्शन ओमिट नहीं करता। हाँ, कई बार बैंक में ऐसा ज़रूर होता है कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो होनी थी 16 तारीख को, यानी कि 16 अप्रैल को, रिकॉर्ड कब हुई, बट वो 17 अप्रैल को। एक आध दिन का टाइम इशू आ जाता है, बट इतना नहीं होता। तो लेटेस्ट से कि मान लो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी थी 31 मार्च को, ना होके रिकॉर्ड हुई 1 अप्रैल को। तो ये भी वही बात है कि टाइम गैप ही है ना, है तो एरर बट टाइम गैप ही है, बिकॉज ट्रांजैक्शन तो वहाँ हो गई थी। तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि टाइम गैप है, बिकॉज 31 तारीख को ट्रांजैक्शन बैंक में भी हो गई थी, बट उन्होंने कब शो कर दिया पासबुक में, 1 तारीख को। तो हम आपका क्या हो गया, आपका भी इशू क्या कहते हैं क्रिएट हो गया, डिफरेंसेस आ गए दोनों बैलेंसेस में। होता क्या है, अब सिंपल सा लॉजिक है, आप जब आप कैश अकाउंट बनाते हो तो आप क्या करते हो, या फिर कह लें बैंक अकाउंट ही बना लेते हैं। आप जब बैंक अकाउंट बनाते हो तो जो भी बैलेंस आप डिपॉजिट करते हो टू ब्रॉड डाउन, और जो भी बैलेंस आप डिपॉजिट करते हो सब डेबिट में डालते हो। अगर निकालते हो, विड्रॉ करते हो तो क्रेडिट में डालते हो। मीन्स विड्रॉ करते हो तो इधर डालते हो और डिपॉजिट करते हो तो इधर डालते हो। डिपॉजिट, डेबिट, क्रेडिट, यही करते हो आप। बट बैंक क्या करती है, बैंक इसका रिवर्स करती है। देखो, कहीं ना कहीं एक बात को लिंक करना सीखो कि बैंक ने आपके पैसे को रखा हुआ है अपने पास, तो वो बैंक की क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, सिंपल, वो क्या है, बैंक की लाइबिलिटी है। देखो सिंपल है कि बैंक ने आपके पैसे को रखा हुआ है तो वो बैंक की क्या है। हमने क्या करा, मिस्टर ए ने डिपॉजिट कर दिया पैसा, किस में बच्चों, एसबीआई में। और कितना, 2 लाख रुपए। मिस्टर ए ने डिपॉजिट कर दिया एसबीआई में 2 लाख रुपए। अब एक बात पूछ रहा हूँ, एसबीआई के पास फॉर नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन तो नहीं थी इस 2 लाख की, तो ये 2 लाख हमने दे दिया, तो ये इसकी एक लाइबिलिटी बन गई। भाई पे करना पड़ेगा ना बैंक को हमें, हम जब भी मांगेंगे। बिकॉज बैंकिंग का रूल होता है कि जब भी आप चाहो एटीएम से जाके विड्रॉ कर लो। एसबीआई आपको ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं मैं अभी नहीं दे सकता आपको। तो एसबीआई क्या करेगा, हमने डिपॉजिट करा तो हमने तो डेबिट करा, हमने बैंक को क्या कर दिया, डेबिट, बढ़ा दिया अपने बैंक को। बट एसबीआई हमारे अकाउंट को पता है क्या करता है, क्रेडिट। वो किस में शो करता है, हमारी सारी रिसीप्ट को क्रेडिट में। तो सिंपल है, जब भी आप बैंक की बात करोगे, मैं बैंक अकाउंट नहीं लिख रहा, जब भी आप बैंक की बात करोगे ब्रैकेट में लिख लो एसबीआई। ठीक है, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो उनके पास तो वो आपको करेगी क्या, क्रेडिट। अगर आप विड्रॉ कर रहे हो उनसे तो वो आपको क्या करेगी, डेबिट। ठीक है, अब सिंपल मतलब समझ के आते हैं कि क्या होगा क्वेश्चंस में। अब हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं क्लास 11th की उसमें बुक्स में, उस पर हम क्या ध्यान दें और प्रैक्टिकली क्या समझे, मतलब क्वेश्चन क्लास 11th में किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं।
सिंपल मेरी बात समझना, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया होगा आपका। सिंपल मेरी बात समझनी है आपको कि क्या, मान लो कि आपको एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं पहले कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल 1, हमने क्या करा, चेक को डिपॉजिट कर दिया। मतलब चेक हमें मिला था कहीं से, हमें रिसीव्ड हुआ था कहीं से चेक, कितने का, ₹10,000 का, बट नॉट क्लियर्ड। बात समझना कि हमने क्या करा, ये 10,000 रुपये का चेक हमें मिला, हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया, बट क्लियर नहीं हुआ। जैसे ही हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट करने गए होंगे ना, हमने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये इधर लिख दिया होगा कि हमने डिपॉजिट कर दिया, मीन्स हमने डेबिट कर दिया अपने आप को। बट असल में बैंक में अभी ये क्लियर ही नहीं हुआ। मैं क्रेडिट डेबिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली बात कर रहा हूँ कि बैंक में अभी ये क्या हुआ है, डेबिट ही नहीं हुआ, बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुआ, बिकॉज बैंक के पास मिला नहीं। भाई किस में पड़ा होगा, ये जो चेक बॉक्स बना होता है ना, ये उसमें पड़ा हुआ था, चेक बॉक्स में, ठीक है, तो क्रेडिट ही नहीं हुआ। और जब मैंने अपनी BRS निकलवाई, तो मतलब पासबुक निकाली, तो मैंने देखा कि 10,000 का तो डिफरेंस आ रहा है। मैं यानी कि जो कैश है मेरा, यानी कि कैश बुक है, वो बढ़ी हुई चल रही है 10,000 रुपये से कंपेयर टू पासबुक। तो भाई यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि हो सकता है ना ऐसा कि भाई ऐसे भी बढ़ जाए, ठीक है। अब इसका रिवर्स करते हैं। हमने क्या करा, सिंपल, चेक किसी को चेक प्रोवाइड करा हमने, अपना ही चेक, ₹10,000 का, जैसे ऊपर वाला केस था जो पहले बताया था मैंने। ये बंदा क्या कर रहा है, उस चेक को सिर्फ लेकर घूम रहा है, नॉट सबमिट। इसने बैंक में अभी तक सबमिट ही नहीं करा। बट हमने जिस दिन इसको ये चेक दिया, हमने क्या करा, अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये पहले ही घटा दिए कि भाई चेक हमने दे दिया है तो 10,000 रुपये हमने घटा दिए। बट ये बंदा क्या कर रहा है, उस चेक को इधर से उधर लेके घूम रहा है, वैलिडिटी है, लेके घूम रहा है कि भाई मैं आगे इन कैश करा लूँगा। अब हुआ क्या, मैंने बाद में जब अपना टैली कराया तो मुझे पता चला कि कैश क्या है, 10,000 से डिक्रीज हो रखा है। बिकॉज होगा ही ना, मैंने तो अपना जो कैश अकाउंट का बैलेंस था, यानी कि जो कैश और बैंक में जो बैंक था वो मैंने 10,000 से कम कर दिया। बट आपका कैश तो कम हो गया, बट पासबुक में तो ये जो 10,000 की ट्रांजैक्शन है ये शो ही नहीं हुई होगी। अभी कैसे शो हो जाएगी, बिकॉज वो बंदा तो अभी लेकर पहुंचा ही नहीं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो मान लो बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस बच्चे, हुआ क्या, बैंक ने 50 रुपये, मात्र 50 रुपये चार्ज काट लिया। आपने दिन में 3 से ज़्यादा बार ATM लगा दिया तो बैंक ने 50 रुपये काट लिए, और बैंक ने आपको इन्फॉर्म नहीं करा, या फिर बैंक ने आपको इन्फॉर्म करा थ्रू मैसेज, आपको बैंक ने इन्फॉर्म किया, बट आपने क्या करा, आप भूल गए इसको कैश बुक में लिखना, भूल गए। तो हुआ क्या, 50 रुपये से आपकी पासबुक तो कम चल रही थी, बट आप क्या चल रहे थे, बढ़े हुए चल रहे थे कैश बुक में, ठीक है। तो ये सारी एरर्स हमारे साथ क्रिएट हो सकती है क्वेश्चंस में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करें, को कैसे प्रिपेयर करें। अब अभी तक हमने क्या कर लिया था, पूरा का पूरा बेस बना लिया है कि कैसे करना है, क्या करना है। आगे हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। सिंपल, अब देखना शुरू करो। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको क्या करेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपको दो चीज़ें बोलेगा, बात करेगा, एक कैश बुक की और एक पासबुक की, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दे रखा है, किसका, कैश बुक का, तो जो आंसर आएगा वो आएगा क्रेडिट बैलेंस किसका, पासबुक का। सिंपल है। अगर क्वेश्चन ने आपको डेबिट बैलेंस दिया है कैश बुक का, तो आएगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, क्रेडिट बैलेंस, तो आएगा इसका डेबिट बैलेंस, ठीक है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस, ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए हानिकारक है, बिकॉज इसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है,
ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट कुछ नहीं है। मान लो बैंक में आपके कितने रुपए थे, बैंक में आपके थे रुपीज़ 10,000 रुपये, और आपने क्या करा, एक चेक दे दिया किसी को, किसी बंदे को पेमेंट कर दी, कितने की, 10,200 रुपये की। और आप बैंक के प्रीमियम कस्टमर थे, आपकी चलती थी उस बैंक में, आपको जानते थे वो बैंक वाले। उन्होंने आपकी सिविल देखकर आपको 200 रुपये का ओवरड्राफ्ट दे दिया। क्या दे दिया, 200 रुपये का ओवरड्राफ्ट दे दिया, और आपका बैलेंस कर दिया 200 रुपये नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है, यानी कि जो कैश बुक होगी आपको, वो भी आपको शो करेगी क्रेडिट बैलेंस, और जो पासबुक है वो शो करेगा आपको डेबिट बैलेंस 200 रुपये का। ये सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चंस करने से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सिंपल आपको मैंने रूल बता दिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है। सिंपल अब मेरी बात सुनना, अब इसमें हमें कुछ नहीं है। BRS इज ऑल अबाउट प्लस माइनस। BRS का सिर्फ यही खेल है बच्चे कि उसमें हम प्लस और माइनस ही करते रहते हैं। तो मैं एक फॉर्मेट बनवा दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको वो फॉर्मेट देखना आप, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको एक ऐसी ड्राफ्ट बनाना है, 1-2 लाइन। अब यहाँ आप क्या लिखोगे, ऑब्वियसली पर्टिकुलर्स, यहाँ आप लिखोगे प्लस और यहाँ लिखोगे माइनस, ठीक है। क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे प्लस और यहाँ लिखोगे माइनस। यहाँ आप लिख दोगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी तारीख होगी बच्चे, ठीक है, जो भी तारीख होगी वो आप लिख दोगे वहाँ पर, और पर्टिकुलर्स और प्लस और माइनस, ठीक है। अक्सर हम आपको बताते हैं कि डेबिट क्रेडिट का मतलब प्लस माइनस नहीं होता, बट आप कैश बुक और पासबुक बनाते समय इस प्लस माइनस को कंसिडर करना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसी से ज़्यादा बेटर रहता है। होगा क्या, अभी मैं बस सिंपल आपको ये समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में, क्वेश्चन गिव यू, क्वेश्चन सेज कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कितना भी बैलेंस है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक का डेबिट बैलेंस है। बेटा कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। ये आप शो करोगे ऑब्वियसली प्लस में। अगर डेबिट प्लस में कर रहे हो तो क्रेडिट भी प्लस में करना, सिंपल यहाँ का लॉजिक देख लो, ठीक है। अगर ये प्लस में कर रहे हो तो ये भी प्लस में करना। अगर इसका क्रेडिट यानी कि ओवरड्राफ्ट माइनस कर रहे हो तो इसका भी ओवरड्राफ्ट माइनस करना, BRS बनाने के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने कैश बुक भी क्या कर रखी है क्रेडिट, और ओवरड्राफ्ट समझ रहे हैं कि हाँ भाई कैश बुक क्रेडिट है तो मतलब ओवरड्राफ्ट हो गया होगा अपना, कैश बुक में जो बैंक है उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो ओवरड्राफ्ट हो गया होगा। तो आपने क्या दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि पासबुक में भी क्रेडिट बैलेंस ढूंढता हूँ मैं, नहीं, या फिर नेगेटिव बैलेंस ढूंढता हूँ। सिंपल उसमें डेबिट ही होगा बेटा, लॉजिक चेंज नहीं करना है हमें BRS का बनाने का तरीका देखना है। तो तरीका यही होता है, और सिंपल बहुत इजी तरीका है, इसीलिए ऐसे कराया जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वो चीज़ है तो यहाँ प्लस करेंगे, और ऑब्वियसली इसमें भी प्लस, ये माइनस करोगे तो ये भी माइनस की तरफ आएगा, ठीक है। लिखने का तरीका सीख लो, पहले ये चीज़ सीख लो, क्योंकि पहली जो लाइन होगी BRS में क्लास 11th में वो यही होगी। क्लास 11th हो जाए, CPT हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसमें यही आएगा पहले कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस या बैलेंस एज पर कैश बुक, और डेबिट लिख दिया तो आप उसे प्लस की साइड लिखोगे। लेटर से कि लिख दिया कि बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, ओ माय गॉड, पासबुक का डेबिट बैलेंस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा ओवरड्राफ्ट बन जाता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर। तो ठीक है, 4 बैलेंस के अलावा आपको कोई बैलेंस नहीं दे रखा होगा, या तो कैश बुक का दे रखा होगा, या फिर पासबुक का, या फिर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा होगा, या फिर पासबुक का। इसके अलावा और कोई भी चौथा 5वां बैलेंस नहीं दे रखा होगा आपको, ठीक है। आपने ऐसी स्टेटमेंट बनाई। अब हुआ क्या, आगे चलते हैं। देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। मैं आपसे सिंपल ये कह रहा हूं, आप स्ट्रेटेजी बता रहा हूं
स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कैसे करना है। आप सबसे पहले स्ट्रेटेजी में एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन में कैश बुक का जिक्र है या पासबुक का, मतलब गिवन क्या है। एक बार गिवन पता चल गया तो जो हमें निकालना है वो तो हमें पता ही होता है। अगर कैश बुक का क्रेडिट दे रखा है तो पासबुक का डेबिट बैलेंस आएगा, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो पासबुक का क्रेडिट आएगा। तो गिवन पता कर लो, एनालाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आपको दे रखी है उसको आप होल्ड कर दो। लेटेस्ट से कि आपको कैश बुक दे रखा है, आपने कैश बुक होल्ड कर दी। अब सिंपल एक एजम्पशन बनती है हमारी, एजम्पशन कि जो चीज़ आपको दे रखी है, जो चीज़ आपको प्रोवाइडेड है, आपको उसी को इफेक्ट करना है। सही गलत मत देखना, आपको सही गलत नहीं देखना। बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है BRS, स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं बैंक बी से सबको पता है। रिकंसिलेशन का मतलब होता है आपको सही करना है, चीज़ों को इक्वल करो, सुलझाओ, सही करो, किसी भी तरीके से उसे सही करो, रिकंसाइल कराओ, बराबर कराओ, उसमें समझौता करवाओ, रिकंसाइल कराओ। तो आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है, मैं ये नहीं कह रहा क्या गिवन है, जो भी गिवन है एजम्पशन उसी पे लगाने लगा कि भाई वो हमारा फिक्स्ड हो गया और उसी पे इफेक्ट देखना है। मान लो कि कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपये दे रखा था, ठीक है। क्या हुआ, चेक ₹2,000 का आपने बैंक में डिपॉजिट इनटू बैंक, भाई बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया कितने रुपए का, 2,000 का। तो सिंपल है भाई मैंने अगर बैंक में डिपॉजिट करा होगा ना 2,000 का, तो यहाँ लिखकर मैंने इसको इंक्रीज कर दिया होगा अपने बैंक को। और हुआ क्या, वो कहाँ पड़ा हुआ था, बॉक्स के अंदर। अभी बैंक वालों ने खोला ही नहीं, 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, दशहरा दिवाली आ गया, कुछ छुट्टी पड़ गई, बैंक वालों ने खोला नहीं, तो उन्होंने मेरे अकाउंट में अभी तक क्रेडिट किया नहीं। तो अब हुआ क्या, अब सही गलत सोचोगे तो कहोगे कि भाई कैश बुक तो बढ़ेगा ही, बिकॉज 2,000 का चेक मैंने डाला है तो बढ़ा हुआ होगा। सिंपल लॉजिक क्या होगा कि देखो यहाँ सिंपल लॉजिक है, ये है कि कैश बुक 2,000 रुपये से बड़ी होगी, पासबुक कह सकते हो 2,000 से कम आई होगी। यही 2 चीज़ें हो सकती है, या तो कैश बुक 2,000 से बड़ी हुई होगी बिकॉज ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई है बैंक में, तो या फिर पासबुक 2,000 से कम आ रही होगी कैश बुक के मुकाबले। सिंपल लॉजिक है, आपको दे रखा है ये गिवन क्या है ये, तो आप इफेक्ट भी किस में डालोगे, कैश बुक में। अगर हमें ये पासबुक दे रखा होता तो हम इसमें इफेक्ट डालते, बट हमें जो चीज़ गिवन है हमें उसी में इफेक्ट डालना है। तो अब इफेक्ट यानी कि 2,000 रुपये जो आपके बैंक में आपने डिपॉजिट करे थे, इस वजह से आपने बढ़ा रखे हैं, और बैंक में पासबुक में कितने हैं, कम। बेटा इफेक्ट तो मारना है कैश बुक में, इफेक्ट तो करना है कैश बुक में। देखो कैश बुक सही चल रही है, कैश बुक में मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी गलती है, कैश बुक एकदम सही चल रही है। इस 10,000 में ऑब्वियसली 2,000 रुपये ऐड हो रखे होंगे, कोई गलती नहीं है। 2-4 दिन बाद वो 2,000 रुपये आपकी पासबुक में भी शो होना शुरू हो जाएंगे। बट हमें करना क्या है, हमें तो अभी रिकंसाइल कराना है, आगे का नहीं देखना। इस डेट पे हमें रिकंसाइल कराना है जो डेट हमें दे रखी है। बिकॉज मान लो अगले दिन से ऑडिट होनी है, ऑडिटर्स ने बोल दिया कि भाई रिकंसाइल करो, हमें कैसे पता कि हमें तो लग रहा है आप लोगों ने फ्रॉड कर रखा है, आपका कैश और बैंक मैच नहीं हो रहा, आपका मतलब यानी कि कैश बुक और जो बैंक की पासबुक है वो मैच नहीं हो रही, आपने फ्रॉड कर रखा है। तो हम क्या उन्हें रिकंसाइल करके दिखा देते हैं कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं करा हुआ, वो बैंक में और हमारा थोड़ा टाइम गैप का इशू चल रहा है, वही चीज़ हो रखी होगी। तो सिंपल अब लॉजिक देखो क्या है, 2,000 रुपये जो कैश बुक में बढ़े चल रहे हैं, इफेक्ट तो कैश बुक को ही करना है। देखो 10,000 रुपये इसमें 2,000 में इंक्लूड है, कैश बुक बढ़ी चल रही है, पासबुक 2,000 से कम चल रही है। अब मैं पासबुक को तो बढ़ाने से रहा, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में जो गिवन है इफेक्ट उसी में डालना है, यही एजम्पशन है। तो क्वेश्चन में गिवन है कैश बुक, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रांजैक्शन को शो करा कि भाई 2,000 रुपये माइनस कर देता हूँ। अब आपके मन में ख्याल आया सर 2,000 रुपये माइनस करने के पीछे कुछ लॉजिक है। मैंने कहा सारे लॉजिक तो बता दिए आपको, अब क्या चाहिए, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले
पासबुक में 2,000 रुपये घटे हुए चल रहे हैं, इसकी एंट्री पासबुक में नहीं आई है। तो सिंपल है, या तो पासबुक बढ़ा दो 2,000 रुपये से, या फिर कैश बुक घटा दो। अब इसमें हमें कैसे पता चला कि कैश बुक ही घटानी है? बिकॉज जो क्वेश्चन में दे रखा है आप उसी में इफेक्ट मार सकते हो, सही गलत नहीं देखना आपने। आपने तो सही ये देखा होगा कि भाई जाहिर सी बात है कि 2,000 रुपये तो बढ़ना ही था, इसमें कुछ चीज़ गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। बट सिंपल जो मेरा लॉजिक है वो ये है कि मुझे तो रिकंसाइल कराना है, रिको बनानी है, ठीक है, मुझे तो रिको बनानी है, तो मुझे सही गलत नहीं देखना, मुझे अपना सही देखना है। तो 2,000 रुपये इसीलिए मैंने कम कर दिए कैश बुक से, बिकॉज पासबुक में भी कम चल रहे थे और पासबुक का बैलेंस हमें गिवन नहीं था। ठीक है, आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। अब पासबुक का देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है, आपका दिमाग कंफ्यूज ना हो ना, इसलिए पासबुक का। अब पासबुक का बैलेंस गिवन था हमें। पासबुक का बैलेंस क्या गिवन था? क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ओवरड्राफ्ट नहीं है ये। कितना? 1,00,000 रुपए। ठीक है, वहाँ डिपॉजिट का था, यहाँ मैं क्रेडिट उसका लूँगा कि हमने किसी को दे रखा है चेक। अब अकाउंटेंट ने क्या करा? चेक इशू कर दिया। कितने का? ₹20,000 रुपये का टू वेंडर, किसी वेंडर को। ठीक है, सिंपल। मैं अभी आपको इश्यू और क्रेडिटेड ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सबका मतलब बताऊंगा धीरे धीरे। अभी बस सिंपल इतना समझ लो, इस ट्रांजैक्शन में चेक इश्यू ₹20,000 टू वेंडर बट नॉट क्लियर। भाई इस बंदे ने अभी चेक हो सकता है डिपॉजिट ही ना करा हो, या डिपॉजिट कर दिया हो बैंक ने, अभी क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट का बैलेंस नहीं करा हो, मीन्स हमारे अकाउंट को भी उन्होंने नहीं घटाया हो, डेबिट ना करा हो, नहीं करा होगा बैंक ने, हो सकता है कोई इशू, कुछ भी हो सकता है। सिंपल हुआ क्या कि मैंने जब दिया तो मैंने कैश बुक में क्या करा? 20,000 रुपये कम कर लिए। सीधा कैश बुक में मैंने बच्चों क्या कर लिया? 20,000 रुपये कम कर लिए। बट स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी साफ है भाई कि पहले क्या गिवन है वो एनालाइज कर लो, तो वो हमने एनालाइज कर लिया। दूसरा, फिर मैंने इसको लॉक कर दिया कि भाई मैं इफेक्ट तो इसी में डालूंगा, मैं सही गलत नहीं देखूंगा, मैं इफेक्ट मारूंगा अब इसमें जो चीज़ मुझे गिवन है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू दूसरी चीज़। अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ कैश बुक नहीं है, जो भी दूसरी चीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें इफेक्ट डालूंगा। अब सिंपल है, कैश बुक 20,000 रुपये से घटा दी, बिल्कुल सही चीज़ है, कोई गलत तो किया नहीं भाई, चेक आज नहीं तो क्लियर हो जाएगा। अब बट बैलेंस हमें किसका गिवन है? पासबुक का। तो अब हम सही गलत ना देखते हुए हम ये देखेंगे कि हम क्या करें कि जो पासबुक का बैलेंस है वो इससे कम हो जाए। तो पासबुक का बैलेंस तो 20,000 रुपये से बढ़ा हुआ चल रहा होगा, एग्री और नॉट? क्योंकि भाई पासबुक में तो अभी क्लियर हुआ ही नहीं है चेक, तो बढ़ा हुआ चल रहा होगा पासबुक का बैलेंस। क्या करना है आपको? 20,000 रुपये कम कर देना है। क्यों? ताकि इसके बराबर आ जाए। ठीक है, जो पासबुक का बैलेंस 20,000 रुपये बढ़ा चल रहा है ना, कम कर दो ताकि इसके बराबर आ जाए। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन में जो भी आपको प्रोवाइडेड है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैश बुक और पासबुक उसको पकड़ के लॉक कर दो, उसी में आपको प्लस माइनस जो भी इफेक्ट डालने हैं एज पर सेकेंड, कि भाई दूसरे में क्या हो रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें डालनी है चीज़ें। ठीक है, यही सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल है बेटा, अब इतना ही करना था हमें। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ कुछ, क्योंकि ये समझ आ गई आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। टर्मिनोलॉजी सुनना ध्यान से, लिखने जैसा कुछ भी नहीं है, मैं अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ, उसके नोट्स नहीं बना सकते हम। क्या छोटे छोटे चीज़ों के नोट्स नहीं बनते बच्चों, कुछ चीज़ें हमें समझनी भी पड़ती है, क्रैम नहीं करनी है, कुछ चीज़ समझनी है। मान लो लिखा हुआ है चेक इशूड, चेक इशूड, इसका मतलब होता है कि आपने चेक किसी थर्ड पर्सन को दिया है, यानी कि आपने पेमेंट करी है। याद रखना, जब भी ऐसा लिखा आ जाए चेक इशूड, दैट मीन्स आपने क्या करी है बच्चों? पेमेंट करी है किसी थर्ड पर्सन को। ठीक है, चेक इशूड थर्ड पर्सन को। ट्रांजैक्शन पता है क्या आती है बीआरएस में? चेक इशूड
बट नॉट प्रेजेंटेड येट, मतलब या फिर नॉट क्रेडिटेड येट, मतलब ये क्लियर नहीं हुआ है, नॉट क्लियर्ड। तो सिंपल है, चेक आपने इशू कर दिया, वो प्रेजेंट नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ, वो डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, आप सबका मतलब है कि पेमेंट करी थी, कैश बुक में तो एंट्री आ ही गई होगी, पासबुक में अभी इफेक्ट नहीं आया, क्या करना चाहिए? टर्मिनोलॉजी समझ लो, चेक इशूड मतलब पेमेंट, चेक इशूड मतलब पेमेंट। अब एक और चीज आती है आगे, उसे हम कहते हैं चेक ड्रॉन। ये भी कुछ ऐसा ही पूछा जाता है कि चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सिंपल इसका मतलब भी वही है, इशूड। ठीक है, कि आपने चेक ड्रॉन किया था, मतलब किसी को पेमेंट करी थी बट उसने अभी तक क्लियर नहीं कराया, आपको कोई भी चिंता मानने की जरूरत नहीं है, उसने क्लियर नहीं कराया वो देखेगा। तो सिंपल है, वो चीज़ तो हमें देखनी नहीं, हमें क्या फोकस करना है, PRS। तो चेक ड्रॉन का मतलब भी क्या है, पेमेंट। ठीक है, अब चेक डिपॉजिटेड, एक और चीज़ आती है क्या, चेक डिपॉजिटेड। तो उसका मतलब क्या है वो दिखा देता हूं मैं आपको। डिपॉजिटेड का सीधा मतलब है, डिपॉजिटेड का सीधा मतलब है कि भाई डिपॉजिट कराया आपने, चेक डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी कि आपको चेक किसी और बंदे से, यानी कि थर्ड पर्सन ने आपको चेक दिया, आपने क्या करा, उसको बैंक में डिपॉजिट करा होगा, डिपॉजिट, और इसी बीच आपने अपना कैश बुक बढ़ा दिया होगा कि भाई मैं तो डिपॉजिट करने जा रहा हूँ तो मेरा तो बढ़ ही जाएगा अपने आप। तो ये चेक डिपॉजिट मतलब कि भाई आपको मिला था, आपको पैसे मिले थे, पैसे नहीं मिले थे, आपको क्या मिला था, आपको चेक मिला था और आपने डिपॉजिट करा। तो ये एक टर्मिनोलॉजी आती है। अब जो सबसे अच्छी टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है बैंक इंटरेस्ट वर्सेस चार्ज। बेटे जो बैंक इंटरेस्ट ना कभी चार्ज नहीं करता, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, जो उसे कहते हैं उसे हम बैंक चार्जेस कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि भाई बैंक ने इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट काट लिया, बेटा वो इंटरेस्ट नहीं काटा होता, वो इंटरेस्ट नहीं, वो हमारा चार्ज काटा होता है। बिकॉज वो इंटरेस्ट क्या करते हैं, बैंक हमें प्रोवाइड करती है हमारे डिपॉजिट पे, हमारे डिपॉजिट पे, हमारे FD पे, इन सब पे, फिक्स डिपॉजिटों पे बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। और अपनी बैंक अपनी सर्विसेज के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए हमसे पेमेंट लेती है, तो उसे वो चार्ज करती है। ठीक है, अब सिंपल है यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट ₹1000, ठीक है, और कहीं लिखा हुआ है बैंक चार्जेस ₹2000, तो इसका सिंपल मतलब निकलता है, मैं यहाँ आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ, कैश बुक, पासबुक। ठीक है, मैं आपको इफेक्ट दिखा रहा हूँ, BRS तो आप बना ही लोगे, BRS में कुछ नहीं है। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो BRS तो प्लस माइनस का खेल है, वो हम 7th 8th में भी कर सकते थे, बट ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए 11th तक वेट करना पड़ा। तो आपने क्या करा, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो मतलब समझना कि बैंक ने ₹1000 आपके बढ़ा दिए, बैंक ने आपके ₹1000 बढ़ा दिए। डेबिट क्रेडिट को भूल जाओ, नॉर्मल आदमी बनो अभी थोड़ी देर के लिए। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, ₹1000 बढ़ा दिए, तो सिंपल है, बैंक कहेगी अगर आप कैश बुक बनाते हो तो उसको भी बढ़ा लो ₹1000 से। सिंपल है, मैं डेबिट क्रेडिट की बात नहीं कर रहा, सिंपल है। वैसे ही बैंक चार्जेस ₹2000, बैंक ने पेमेंट काटी, तो जो पासबुक में ₹2000 से कट के आएगा बैलेंस, कि भाई बैलेंस कट गया आपका, उसी से बैंक कहता है कि आप भी काट लो ₹2000 से भाई बैलेंस। सिंपल है, मैं कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा रहा प्लस माइनस का, कि प्लस क्या है माइनस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल मैं लॉजिक लगा रहा हूँ अभी प्लस और माइनस का। अब एक और चीज़ समझते हैं ना इसी के संग, कि प्लस माइनस तो हमने समझ लिया, अब सिंपल है कि बैंक अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है, क्रेडिट कर रही है, ठीक है, आपको बढ़ा रही है, आप क्या करो, डेबिट कर लो। सिंपल है, बैंक अगर चार्जेस काट रही है तो आपको क्या कर रही है, डेबिट कर रही है।
आप उसको क्रेडिट मान लो, ठीक है। आप उसको क्या कर लो, बैंक को क्रेडिट कर लो, यानी कि बैंक को कम कर लो। आप उसकी चार्जेस को क्रेडिट नहीं, उसके इफेक्ट को, मतलब बैलेंस को कम कर लो, ठीक है। आपने उसको क्या कर लिया, कम कर लिया, ठीक है। और डेबिट क्या कर दिया होगा आपने, देखो सिंपल है ना, अगर आप जनरल एंट्री से कनेक्ट करना चाहते हो, बैंक चार्जेस को तो आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और डेबिट क्या कर दिया, जिसके रिस्पेक्ट में ये एक्सपेंस हुआ है, यानी कि बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मतलब नॉमिनल अकाउंट का वो लग गया ना रूल कि भाई बैंक चार्जेस तो एक्सपेंस है हमारा, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिए हमने। सिंपल है यही लॉजिक, ऐसे ही आपको ट्रांजेक्शन मिलेगी। आपको कुछ और ऐसे पता है क्वेश्चन मिल सकते हैं कि 50,000 के चेक हमने डिपॉजिट करे थे, 50,000 के चेक हमने डिपॉजिट करे थे, बट क्लियर कितने हुए, सिर्फ बैंक ने 14,000 के क्लियर करे। तो भाई इफेक्ट निकालो कितने का, 36,000 रुपये का। अब सोचो कि बैंक ने तो बस पासबुक में इतने एंटर हुए हैं, तो पासबुक इतने से बढ़ गई, बट जो कैश बुक है वो इतने से बढ़ी चल रही है। अब 36,000 रुपये से आपका पासबुक कम चल रहा है, पासबुक 36,000 रुपये से कम चल रहा है, या यूं कहें कि कैश बुक आपका 36,000 से बढ़ा हुआ चल रहा है। अब सिंपल है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ये बढ़ना घटना हर किसी का नहीं सोचना। सिंपल लॉजिक ले लो कि ये फिक्स कर दिया मैंने कि आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, कैश बुक आपको दे रखा है, इफेक्ट किससे करना होगा, कैश बुक पे, एज पर पासबुक, ठीक है। तो भाई कैश बुक में क्या हुआ, ये कैश बुक थी, कैश बुक में 50,000 रुपये बैलेंस था, पासबुक में सिर्फ 14,000 बढ़ा, 36,000 अभी कम चल रहा है। तो आप क्या कर दोगे, इसमें भी 36,000 माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये बढ़ा हुआ चल रहा है ना, ये बढ़ा हुआ चल रहा है, और पासबुक के अकॉर्डिंग हम इसमें कम कर देंगे। सिंपल लॉजिक है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। सिंपल है भाई, अगर ये बढ़ा हुआ चल रहा है तो आपने इसको, ये घटा हुआ चल रहा है तो आपने इसको भी घटा दिया, बिकॉज ये गिवन था। अब दूसरा केस लेते हैं, पासबुक का बैलेंस गिवन था क्वेश्चन में, और पासबुक अब 36,000 से कम चल रही थी, ठीक है, या यूं कहें पासबुक 36,000 से कम चल रही थी और कैश बुक 36,000 से बढ़ रही थी। तो जब एक ही मतलब है ना कि 36,000 से कम चल रही थी पासबुक, तो इसको बढ़ा दो, या फिर सिंपल है, कम चल रही थी इसको बढ़ा दो। भाई कैश बुक 36,000 से ज़्यादा चल रही थी तो इसको भी बढ़ा दो। मतलब तो ये है, सिर्फ आपको समझना है, 36,000 से पासबुक कम चल रही थी, बढ़ा दो रिकनसाइल के लिए। कैश बुक 36,000 से ज़्यादा चल रहा था, आप भी बढ़ा दो रिकनसाइल के लिए, तो इसमें 36,000 रुपया प्लस कर दो। सिंपल लॉजिक है। तो वो हाफ ऑफ अमाउंट भी कई बार दिया होता है, इसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। अब ये तो मैंने आपको सारी ट्रांजैक्शंस की गलतियां बता दी कि ट्रांजैक्शंस में कैसे करना। अब कई बार क्या होता है, कुछ एरर्स दे रखी होती है, आपको क्या दे रखा होता है, बीआरएस में भी एरर्स दे रखी होती हैं, ठीक है। बीआरएस में भी आपको क्या दे रखी होती है, एरर्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद एरर्स। एरर्स यानी कि गलतियां हो गई होती हैं। क्या, देखो कुछ ऐसी गलतियां, कैश बुक शॉर्ट कास्ट हो गई, मतलब अपने आप ही कम चल रही थी, बिना किसी रीज़न के किसी गलती हो गई, शॉर्ट कास्ट हो रही थी, मतलब ये अंदर लिखा होगा ट्रांजैक्शन के, कैश बुक एक्सेस चल रही थी बिना किसी रीज़न के, ठीक है। हुआ क्या, चेक हमने रिसीव्ड करा, यानी कि डिपॉजिट करना पड़ेगा, रिसीव्ड, वो हमने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। हमने क्या कर दिया, वो ट्वाइस कर दिया, यानी कि 2 बार कर दिया। तो मतलब क्या था कि 20,000 रुपये का चेक था, वो हमने कितने पे इफेक्ट दिखा रखा है, 40,000 रुपये से, तो कम करना पड़ेगा 20,000 रुपये। सिंपल है, रिकनसाइल को करना पड़ेगा, एरर ख़त्म करनी पड़ेगी, तो वो करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि चेक रिसीव्ड हुआ, बट हमें क्या हो गए, हम भूल गए, ये ओमिटेड हो गया, हम भूल गए इसको लिखना कि 20,000 रुपये से। तो भाई हुआ क्या होगा, सिंपल है, सिंपल है, हुआ क्या होगा, सिंपल, इसमें हुआ क्या होगा कि ये 20,000 रुपये से आपका कम चल रहा होगा क्या, कैश बुक। अब इसको देखो भाई, एरर की भी कोई चीज़ नहीं करनी है आपको, एरर, वो एरर को आपको सुधार के ट्रांजैक्शन के संग लिख देना है कि शॉर्ट कास्ट हो रहा है तो क्या करना है, एक्सेस चल रहा है तो कम कर दो। अगर मान लो कोई भी कैश बुक शॉर्ट कास्ट हो रखी है, 10,000 रुपये से कम हो रखी है, और बैलेंस भी आपको कैश बुक का ही दे रखा है, बढ़ा दो,
सिंपल है, बढ़ा दो 10,000 रुपये। अगर पासबुक का बैलेंस दे रखा है और कैश बुक शॉर्टकास्ट हो रखी है तो पासबुक भी कम कर दो, रिकनसाइल कराओ कैसे भी करके, बस ठीक है, आंसर रिकनसाइल करके हमें जल्दी से दे दो, ठीक है। इसी तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे। अब कई एक ऐसी भी ट्रांजेक्शन होती है कि क्या हुआ कि चेक आपने डिपॉजिट करा, ठीक है, बैंक के अंदर, हुआ क्या, वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बाउंस जिसे आप कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि बाउंस जिसे कहते हो ना आप लोग नॉर्मल भाषा में, वो हो गया। तो बैंक की तो कोई गलती नहीं थी। अब बैंक से ये थोड़ी कहोगे कि नहीं भाई हमने तो तुझे चेक दिया है, तू इसे क्लियर करा के दे कैसे भी, ऐसा तो बोलोगे नहीं भाई। उसका जो पार्टी का अकाउंट था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था तो चेक बाउंस हो गया। हुआ क्या, आपने तो मान लो 20,000 ही लेते हैं एग्जाम्पल, कैश बुक बढ़ा रखा है, बट पासबुक में तो ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो पासबुक कम चल रहा है। अब इसको क्या करोगे, इसको भी रिकनसाइल करो। घबराना मत कि डिसऑनर्ड हो गया तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, कुछ भी नहीं करना होता आपको। आपको क्या करना होगा, आप भी कम कर दोगे इस चीज़ को। मान लो अगर आपको कैश बुक दे रखी है, अगर आपको कैश बुक गिवन है तो आप कम कर दोगे, जो बढ़ाया हुआ है उसमें कम कर दोगे। अगर आपको पासबुक गिवन है हम बढ़ा देंगे एज पर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक बढ़ी हुई है ना तो आप भी बढ़ा देना। सिंपल, आपको प्लस माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना। अब कई बार क्या एरर आती है कि अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड, मतलब अमाउंट गलती से डेबिट हो गया। अब वो कहाँ डेबिट हो गया, मान लो कैश बुक दे रखी थी आपको, कैश बुक में डेबिट हो गया गलती से, यानी कि बेमतलब में बढ़ गया, मतलब विदाउट रीज़न बढ़ गया। कम करो, सिंपल है। अगर कैश बुक गिवन है तो कम करो, अगर पासबुक गिवन है तो बिना मतलब आप भी बढ़ाओ भाई, रिकनसाइल तो कराना ही कराना है। सिंपल यही चीज़ें, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, जो भी चीज़ें हैं सब बता रखी होगी। चार्ज ये सब मैंने बता दिया है आपको। सिंपल, अगर आपको कहा जाता है कि कमीशन चार्ज, तो चार्ज क्या मतलब, आपका उन्होंने पैसा काट लिया। तो आप अगर आपको पासबुक दे रखी है और आपको कैश बुक पे पहुंचना है तो कैश बुक घटी हुई चल रही होगी भाई, अगर चार्ज है तो कैश बुक बढ़ी हुई चल रही होगी, बिकॉज कैश अकाउंटेंट को नहीं पता कि हमारा बैलेंस कट चुका है। तो क्या करो, बैंक की पासबुक भी इंक्रीज कर दो कि भाई हमें नहीं काटना, हमें तो रिकनसाइल कराना है इस डेट पे, तो हमने भी रिकनसाइल करा दिया, ठीक है। चलो अब इलस्ट्रेशन थर्ड देख लो आप एक ना, बुक से मैच कर लेना, आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन जरूर दे रखे होंगे। सिंपल मैं करा रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन तो करा नहीं सकता, बट मैं आपको इतना अश्योर करता हूँ कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट जरूर करा दिए हैं आपको, ठीक है। बाकी मैं एक बार और चेक करके अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऑन 31 जून 2011 द बैंक कॉलम ऑफ अनिल कैश बुक, यानी कि कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, वो भी डेबिट, यानी कि अच्छी चीज़ दे दी हमें, तो भाई डेबिट बैलेंस ही तो चाहिए था। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, भाई ये सारी हमें गलतियाँ, एरर, ट्रांजेक्शन मिली है, ठीक है। क्या क्या मिली है, पहला देखते हैं। आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 8,000 इशू कराया आपने, चेक अमाउंटिंग 5800 रुपये हैव बिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून 2011। सिंपल क्या कह रहा है, मैं कुछ नहीं समझता, सिंपल आप यहाँ देखो कि वो क्या कह रहा है। मैं ट्रांजेक्शन को बेटा लिखना प्लस माइनस करना तो नहीं सिखाऊंगा ना अब आपको, मैं सिंपल आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ। क्या कह रहा है वो कि 8,000 रुपये के चेक हमने इशूड करे थे, बट क्लियर कितने हुए अभी तक, 5800 के क्लियर्ड हो गए, यानी कि 2200 रुपये तो बचा हुआ है, ये जिसका इफेक्ट अभी बाकी है। अब सिंपल है, आपको दे क्या रखा था, कैश बुक का बैलेंस, इसमें मैंने सर्कल बना लिया कि इसी में इफ़ेक्ट करूँगा, इसी में कम ज़्यादा करूँगा। और अगर मैंने कैश बुक का बैलेंस लिया है तो 8,000 रुपये का चेक जैसे ही मैंने इशू करा होगा अपने आप को कम कर लिया होगा। अब मैं क्या करूँगा मैं, बट बैंक में तो क्या हुआ, सिर्फ 5800 कम हुए होंगे पासबुक में, तो यानी कि बैंक तो पासबुक 2200 से बढ़ा हुआ चल रहा होगा, तो मैं भी बढ़ा दूंगा 2200 रुपये की, भाई मैंने भी अपने आप को इंक्रीज़ कर लिया 2200 रुपये। सिंपल है इसी तरीके से। चलो मैं ट्रांजैक्शन समझा रहा हूँ, पहले आपको ट्रांजैक्शन समझो सारी एक एक करके ना। दूसरी ट्रांजैक्शन है, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग ₹6,000 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि हमने डिपॉजिट करा बैंक में, हम भेज रहे हैं कि भाई ये 8,000 रुपये हमारे, 6,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दो। चेक ऑफ 4,100 वेर क्लियर्ड इन पासबुक अप टू 30 जून 2011। सिंपल,
इसका मतलब तो आप यहीं देख लो कि हुआ क्या कि 6,000 रुपये हमने डिपॉजिट करने को बोले थे, हुआ क्या 4100 हुए, यानी कि 1900 रुपये का इफेक्ट आ रहा होगा। कितने का बच्चों? 1900 रुपये का। यानी कि 1900 रुपये से हम लोग बेवजह बढ़े हुए चल रहे होंगे, और पासबुक में तो ये 1900 रुपये आए नहीं होंगे। तो अब कैश बुक दे रखा है और आप बेवजह बढ़े चल रहे हो, तो आप भी अपने आप को कम कर लो 1900 रुपये, ठीक है। On 28th June, a customer deposited rupees 3500 direct in the bank account, but it was entered only in the passbook। भाई कोई कस्टमर सीधा कैश जमा करा के आ गया, 3500 रुपये हमारे अकाउंट में सीधा जमा करा के आ गया, और हम उसने हमें कॉल भी नहीं करा। तो हमने क्या करा, अपनी कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं करी, बट बैंक की पासबुक क्या थी? बढ़ी हुई चल रही होगी, है ना। तो बैंक की पासबुक बड़ी चल रही थी, तो कैश बुक आप भी बढ़ा लो अपनी, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक, अनिल भाई मालिक है, अनिल्स कैश बुक बैंक कॉलम में डेबिट साइड हैज़ बीन ओवरकास्ट ₹100। ये मुद्दा है समझने वाला कि इस मुद्दे में हम क्या करें। डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक बैंक कॉलम में हैज़ बीन ओवरकास्ट बाई ₹100, इसको हम करते हैं अभी। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय द बैंकर्स अकॉर्डिंग टू द अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बेटा इस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है कुछ पेमेंट्स की, लाइक कि भाई महीने की 5 तारीख को हमारे वाईफाई का बिल जरूर भर देना, महीने की 7 तारीख को हमारा रेंट पे कर देना, महीने की 10 तारीख को हमारी प्रीमियम LIC की प्रीमियम जरूर काट लेना। तो होता क्या है, बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट करते जाता है, बट वो अकाउंटेंट को नहीं पता होती। तो अकाउंटेंट को नहीं पता था तो भाई कर लो, 800 रुपये से तुम भी कम कर लो। द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 324 इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 44 बैंक चार्जेस, बट दीज हैव नॉट बीन क्रेडिटेड इन द कैश बुक। भाई क्रेडिट कर रहा है इनकम है, डेबिट कर रहा है एक्सपेंस है। डेबिट यानी कि उसने घटाया होगा, आप भी घटा दो 40 रुपये से। भाई 320 से उसने बढ़ाया होगा, आप भी बढ़ा दो 320 से। अब सिंपल इसका आंसर देखो कि आंसर आप मैच कर पा रहे हो या नहीं। ये तो आपको देखो सिंपल पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम ऐसे लिख लिया आपने, ठीक है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th, तो हमारा बैलेंस कितना था 2200 रुपये। ये देखो 2200 रुपये उसने शो कर दिया यहाँ पर, सिंपल आपको दिख रहा है ना 2200 रुपये शो कर दिया उसने। फिर उसने ट्रांजैक्शन लिए सेकंड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन द बैंक। 19 कितने रुपए डिपॉजिट करे थे डायरेक्ट कस्टमर ने? बेटा ये अगली पे आ गया, पहले आप सेकंड पे आओ। सेकंड क्या है, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग 6000, कलेक्शन कितने की हुई थी हमारी? सिर्फ 4100 रुपये की। तो 1900 रुपये से हम बेवजह बढ़े हुए चल रहे हैं, तो 1900 रुपये से हमें कम करना पड़ेगा। तो देखो ये सब्सट्रैक्शन का पार्ट इसने नीचे लिखा हुआ है, सब्सट्रैक्शन के पार्ट ये सारे सब्सट्रैक्ट में कर रखे हैं। इसी तरीके से कौन सा, ऑन 28 जून कस्टमर डिपॉजिट 3500 डायरेक्टली इनटू द बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, बढ़ा हुआ चल रहा है, हमने भी बढ़ा दिया अपने आप को। फिर इसके बाद कहानी आती है इसकी, ये देखो 320 रुपये का इंटरेस्ट और 40 रुपये का क्या है बच्चों, क्या कहते हैं वो हमारा चार्जेस है। तो 320 रुपये से हमने अपना इंटरेस्ट बढ़ा लिया यहाँ पर, और 40 रुपये देखो हमने इंटरेस्ट यहाँ जो चार्जेस है वो कटवा दिए अपने, माइनस करवा दिए। अब कोई ट्रांजेक्शन रहती है, हाँ, नो एंट्री हैव बीन मेड इन द कैश बुक, रेंट पेड की कोई एंट्री नहीं थी। भाई 800 रुपये का रेंट पे हुआ है, माइनस करवाओ अपने आप को, हमने माइनस करवा दिया। अब जो सिंपल मुद्दा आता है वो ये आता है कि डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक बैंक कॉलम की हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय ₹100। सिंपल है, कोई उतना लॉजिक नहीं है, सिंपल बात समझो। डेबिट साइड किसकी? कैश बुक के बैंक कॉलम की, यानी कि इधर आओ, ये बैंक कॉलम बना लिया, ये बेवजह 100 रुपये ज़्यादा करके चल ले, बेवजह 100 रुपये ज़्यादा, कोई रीज़न नहीं है। भाई कैश बुक, या तो ये बोल दे क्वेश्चन में, यहाँ जैसे स्पेशली बोला हुआ है ना बच्चों कि यहाँ क्वेश्चन ने स्पेशली बोल दिया है कि कैश बुक का बैंक कॉलम। बेटा नहीं भी बोलता तो कैश बुक का बैंक कॉलम ही तो मैच कराना होता है, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक की तो मैच करानी होती है, इतनी तो खुद भी एज्यूम करो। तो अब हुआ क्या, बेवजह बढ़ा हुआ चल रहा है, कैश बुक में बेवजह बढ़ा हुआ चल रहा है, पासबुक वालों में कोई मतलब ही नहीं उनको। तो आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो, आप कम कर लो इसको, ठीक है। ये एक एरर थी और हमने कम कर ली, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं।
ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? ओवरड्राफ्ट का। बुक से ही करा रहा हूँ मैं ताकि थोड़ी कनेक्टिविटी हो जाए, बिकॉज क्वेश्चन कराता रहूँगा उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं, बिल्कुल थॉरोली जो चीज़ होती है वो सारी क्लियर करा दी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, संजय ने हमें प्रोवाइड करी है। जिस तारीख की, किस तारीख की? 31 अक्टूबर 2008 की उन्होंने हमें प्रोवाइड करी है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। मैंने पासबुक को सर्कल कर लिया और मैं पेपर में भी सबसे पहले सर्कल कर लूँगा कि भाई पासबुक पे ही इफेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज गिवन ही वो है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अच्छा, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे, चलो पहले आगे करते हैं फिर देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो सबसे पहले ये नेगेटिव आइटम है, तो नेगेटिव जगह में मैंने लिख दिया यहाँ पर साफ, देखो। ठीक है, सिंपल है। 16,500 यहाँ से रखा है, 16,500 मैंने यहाँ लिख लिया। फिर उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड हो गए बट अभी वो पैसा हमसे लेके गए नहीं। तो हुआ क्या भाई, कैश बुक तो कम चल रही होगी, कैश बुक कम चल रही होगी, है ना, और पासबुक आपकी बढ़ी हुई चल रही है। तो आप भी क्या करो, थोड़ा सा ना कम कर लो, थोड़ा सा कम कर लो। कितना? 8,750 हमने भी यहाँ पर देखो कम कर लिया। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने बैंक को हमने डिपॉजिट कर दिया विद द बैंक, बट अभी वो हमारा बैंक ने कलेक्ट नहीं करा या फिर वो क्रेडिट नहीं करा, आप ऐसा कह सकते हैं। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया बट कलेक्ट नहीं हुआ, तो हमने क्या करा होगा, कैश बुक तो बढ़ा दी होगी। भाई बैंक कलेक्ट भी कर लो, बॉक्स से निकाल लो चेक, तो उन्होंने कहा निकालेंगे तो नहीं, चल रिकनसाइल कर देते हैं, 10,500 बढ़ा दिया तेरा। ठीक है, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ओह माय गॉड, आपने तो बैंक वाली गलती कर दी, मतलब कैश बुक बढ़ा दिया और आगे भेजा ही नहीं चेक। आगे भेज देना इन फ्यूचर, बट अभी के लिए क्या करो, ये क्योंकि ये पासबुक है और कैश बुक आपकी ऑलरेडी बड़ी चल रही है, तो पासबुक में भी बढ़ा दो। कितने रुपए से? जितने रुपए से आपने गलती करी, 2,000 से आपने बढ़ा दिया 2,000 से। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। भाई बैंक में डायरेक्ट पेमेंट आ गई है, यानी कि पासबुक बढ़ा हुआ चल रहा है, कैश बुक वालों को खबर नहीं। तो आप कम करो, बिकॉज पासबुक को इफेक्ट मारना है। तो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। कितने से? 3,500 से हमने कम कर दिया। बैंक चार्जेस डेबिटेड, मतलब डेबिट ही होते हैं बैंक चार्जेस, पासबुक में मैंने बताया था। तो बैंक चार्जेस हमने क्या कर दिए, यहाँ पर डेबिट कर दिए, यानी कि कम, पहले से कम हो रखे हैं पासबुक में, बट कैश बुक वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंट्री किस में मारनी है, पासबुक में, तो आप बढ़ाओ उसको। ठीक है, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग चार्जेस। भाई बैंक ने ही बोला था कि पे कर दो, मतलब संजय ने बोला था कि पे कर दो, तो हमने कहा संजय ने तो बोला था पे कर दो, बट हमें क्या पता कि भाई पे करना है या नहीं करना। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो हमने कहा कि भाई पे तो कर दिया है बट अभी रिकनसाइल करना है और हम कम चल रहे हैं, तो बढ़ा दो 1,980 रुपये से। फिर इसके बाद अ बिल फॉर ₹3,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन द नवंबर में हमने कोई बिल डिस्काउंट करा लिया, डिसऑनर्ड हो गया इस डेट पर, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक 3,100 रुपये। भाई हुआ क्या, आप एक चैप्टर पढ़ोगे अभी, बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि BOE, उसमें आपको पढ़ोगे सारे बिल्स के बारे में। अभी के लिए सिर्फ आप इतना मतलब समझ लो कि आपने बैंक से 3,000 रुपये लिए थे किसी के बिहाफ पे, वो बंदा दे नहीं पाया, तो बैंक ने क्या करा, 3,000 रुपये प्लस कोई चार्जेस लगते हैं, उसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस, जो कि 100 रुपये लगे हैं आई गेस इस केस में। 100 रुपये लगाकर आपके बैंक से पैसे काट लिए, क्योंकि बैंक, आपने उसके बिहाफ पे पैसे लिए थे, उसने तो बैंक को दिए नहीं, बैंक ने आपके अकाउंट से काट लिए। ये सिंपल लॉजिक लगाओ कि भाई आपने किसी के बिहाफ पे 3,000 रुपये लिए थे, किसी ने आपको बिल दिया था, आपने उससे डिस्काउंट मतलब क्लियर करा लिया, तो बट हुआ क्या कि उसने बाद में पेमेंट नहीं करी, उस तीसरे बंदे ने, देखो 3 बंदे आ जाते हैं, आप, बैंक, वो बंदा बैंक के पास गया कि इनको दे दो 3,000 रुपये इस बिल के हिसाब से, मैं आपको पैसे दूंगा, तो आप, बैंक ने आपको पे कर दिया, बट गारंटर भी लास्ट तक आप ही रहोगे। उसने पे नहीं करे तो बैंक ने कहा हमने तो आपको दिए थे, हम आपसे पैसे लेंगे, आप और वो जानो कि आप दोनों का क्या लेन देन है। तो 3,100 रुपये से बैंक कम चल रहा होगा, उन्होंने काट लिए पैसे, बट कैश बुक में तो कोई खबर ही नहीं है। तो हमने भी पासबुक वालों को बोला कि बढ़ाओ, तुम भी अपना बैलेंस बढ़ाओ। ठीक है बेटा, इस तरीके से मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं विद क्वेश्चन की, क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग
क्या बनती है क्या नहीं बनती, मैंने आपको सब करा दिया। एक नॉर्मल क्वेश्चन और एक ओवरड्राफ्ट का, कोई भी ट्रांजेक्शन आए बच्चे, उसको पहले क्या करना, कन्वर्ट करने की कोशिश करना अपने हिसाब से। उसके बाद क्या सोचना कि भाई ये क्वेश्चन का इफेक्ट पहले मैंने लॉक कर देना, फिर इफेक्ट क्या पड़ती है इस ट्रांजेक्शन का, कैश बुक पे भी पासबुक पे भी। पासबुक पे फिर क्या करो, उसका इफेक्ट मारो, अगर पासबुक गिवन है, कैश बुक गिवन है तो कैश बुक में इफेक्ट मारो। और देखो होता क्या है, हो क्या गया कि अब मैं आप सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक लॉजिक, कि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट क्रेडिट दे रखा है और यहाँ पर भी ओवरड्राफ्ट आ गया डेबिट। बेटा इट्स नॉट मैंडेटरी कि ओवरड्राफ्ट ही आएगा, ये एक लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपका बैलेंस आ गया, मान लो देखो इस तरफ आपने लिखना शुरू करा और आपका बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आया है, प्लस की तरफ, तो सिंपल है कि आपका क्या आया है, ओवरड्राफ्ट आया है। अगर रिवर्स होता है, देखो आपने बैलेंस किधर लिखा, माइनस की तरफ से, और आप आ किस तरफ गए, एंड की तरफ तक, तो वही चीज़ होगी जो मैंने आपको बताई कि अगर उसका क्रेडिट है तो मतलब आपका डेबिट आया। बट कई बार सेम आंसर भी आ जाता है, तो घबरा मत जाना कि भाई ओवरड्राफ्ट था अब नहीं रहा। चलो मैं इसको मैं करवा ही देता हूँ, इसका मैं आपको थोड़ा सा सिंपल। देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन स्टार्ट विथ क्रेडिट से स्टार्ट हो रहा है किसका, कैश बुक का, और मैंने आपसे बोला कि फिर जो आंसर आएगा वो डेबिट आएगा किसका, पासबुक का। बेटा मतलब वो मेरा ये था कि अगर क्रेडिट में आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब कैश बुक का क्रेडिट माइनस से शुरू करा है, तो आंसर किस तरफ आना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर किस में आनी चाहिए, प्लस की तरफ। देखो इन सारे क्वेश्चनों में हमने क्या करी हुई है, बैलेंसिंग फिगर करी हुई है। ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, आपने इधर से शुरू करा इस पूरे क्वेश्चन को, इधर से शुरू करा, बैलेंसिंग फिगर जो आई वो आई कितनी, 10,970 रुपये, ठीक है। माइनस के आइटम का टोटल था बेटा 28,750, ठीक है, और प्लस के आइटम का टोटल था 17,780। यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आई सिंपल है, आपको ये नहीं देखना कि कहाँ लिखना है, आपको ये नहीं देखना कि प्लस माइनस में लिखना है, आप सिंपल ये देखो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक भी माइनस का ही आइटम है, बट सिंपल ये इसका मतलब है कि ये क्रेडिट है, ठीक है। और अगर ये माइनस की साइड कम होती और प्लस की साइड ज़्यादा आ जाती तो ये क्या होता, ये डेबिट साइड आता, ठीक है, ये डेबिट हो जाता। क्यों, क्योंकि भाई हो सकता है उसने अपनी ओवरड्राफ्ट ख़त्म कर ली हो, तो मैंडेटरी मत कर लेना। अगर सेम आंसर आता है जैसे कि इधर क्रेडिट और उधर भी क्रेडिट, तो इसका मतलब ठीक है ना भाई, उसने कर लिया होगा। तो सिंपल लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक समझ लो, मैं बच्चों वाला लॉजिक समझा रहा हूँ अब आपको, कि मान लो इधर आपने नेगेटिव में लिखा होगा और अगर आपने बैलेंसिंग फिगर करा, ठीक है, ये था प्लस की साइड, ये थी माइनस की साइड, आपने इधर बैलेंस लिखा और जो बैलेंसिंग फिगर है वो किधर आ रही है, इधर आ रही है, बैलेंसिंग फिगर आपकी प्लस वाली साइड आ रही है, तो हम सही चल रहे थे, जो हमारा लॉजिक था वो चल रहा है कि भाई इधर नेगेटिव आया तो इधर पॉजिटिव आएगा, यानी कि इधर जो क्रेडिट आया है, यानी कि जो कैश बुक का जो इधर क्रेडिट बैलेंस था वो पासबुक का उधर डेबिट आया। बट कई बार क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर भी इधर ही आ जाती है, बैलेंसिंग फिगर इधर ही आ गई। तो समझ जाना कि जैसे अब कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस यहाँ से आपने शुरू करा था कैश बुक का, वो अब इधर आया है, यानी कि नेगेटिव साइड आई है बैलेंसिंग फिगर। तो मीन्स ये क्या बन गई है, ये क्या बन गया है बच्चों, ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपका अब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि पासबुक का अच्छा खासा बैलेंस बन गया है अब ये। मतलब ये भी क्या, पास देखो क्रेडिट से शुरू करा, आपके दिमाग में था कि हम डेबिट तक जाएंगे, बट बैलेंसिंग फिगर भी इसी के नीचे आ गए। तो इसमें घबराना नहीं है कि बैलेंसिंग फिगर यहाँ इसके नीचे कैसे आ गई, क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई उसने अपने ट्रांजेक्शन्स को चेंज कर लिया हो, इंक्रीज़ करके अपनी ओवरड्राफ्ट लिमिट ख़त्म कर दी हो। चलो थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा हो, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, एज ऑलवेज आई एम अवेलेबल फॉर यू in the description box. Thank you so much. Bye.